जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं विटामिन और उनसे होने वाले जो रोग हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलता है, तो आज हम इसका खेल ही ख़त्म कर देते हैं। देखिए इसमें लिखा है पहला जो है विटामिन कौन सा है। तो देखिए पहला विटामिन जो है रेटिनॉल है, मतलब विटामिन ए है और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। ठीक, इसका मतलब रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब देखिए हमें याद करना है, तो कैसे याद करेंगे? देखिए ए फॉर एप्पल, और ये एप्पल का क्या है? रेट पता करना। हमें क्या पता करना? रेट। तो ए फॉर एप्पल यानी विटामिन ए, और रेट पता करना यानी रेटिनॉल। ठीक, तो इस तरह हम रेटिनॉल को याद कर लिए। अब देखिए इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, तो देखिए रतौंधी होती है और जीरेप्थैलेमिया होती है। ठीक, मतलब विटामिन ए से रतौंधी और जीरेप्थैलेमिया होती है। देखिए अब एग्जाम में ये ज़्यादा पूछता है, रतौंधी कम पूछता है लेकिन जीरेप्थैलेमिया जो है ज़्यादा पूछता है, इसे माइंड में रखिएगा। ठीक, और या फिर ये मिलान के लिए आ जाएगा, 4 विटामिन दे देगा, उनके रासायनिक नाम देगा, उसे मैच करिए। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, आप लोग, इसलिए याद करा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो ये थायमीन है। क्या है? थायमीन है। इसे हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए बी से हम याद करेंगे बक्सा, B1 मतलब बॉक्स, यानी पहले हम बी से शुरुआत करेंगे, तो B1 मतलब बॉक्स। बॉक्स था ज़मीन में, था ज़मीन में, तो देखिए था ज़मीन से थायमीन, था ज़मीन से थायमीन हो गया, और B1 से बॉक्स, B1 से बॉक्स, यानी एक बक्सा था, वो कहाँ था? ज़मीन में था। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और इसका रोग कौन सा है, तो बेरी बेरी है। कौन सा रोग है? बेरी बेरी। ये तो सिंपल है, सभी को पता है। बी से विटामिन, और बी भी मतलब विटामिन बी, और बेरी बेरी, तो ये मतलब याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। तो देखिए B2 से, जैसे देखो हम 2 बीघे मतलब 2 एकड़ में क्या बो दें? 2 एकड़ में राई बो दें। क्या बो दें? राई बो दें। जो राई होती है ना, राई बो दें। तो देखिए 2 एकड़ में राई बो दें तो B2 हो जाएगा, 2 से B2 होगा, और राइबो से राइबोफ्लोविन हो जाएगा। याद हुआ ना? तो इस तरह हो जाएगा, मतलब B2 राइबोफ्लोविन। एग्जाम में देखो तो पूछता हमें क्या करना है, मतलब B1 यानी बक्सा, एक बक्सा था, कहाँ था? ज़मीन में, थायमीन हो जाएगा। B2 यानी 2 बीघे राई बोना है या 2 एकड़ में राई बोना है, तो राइबोफ्लोविन। और इससे क्या होता है? त्वचा फटना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि B3। तो देखिए B3 जो है नियासिन है। कौन सा है? नियासिन। देखिए पहला मैंने बताया B1 बॉक्स, बॉक्स था ज़मीन में यानी थायमीन। B2 मैंने क्या बताया? 2 एकड़ में क्या बोना है? मतलब राई बोना है, तो राइबोफ्लोविन। और देखिए तीसरे दिन जैसे मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो तीसरे दिन क्या होगा? न्यू न्यू होगा सब। क्या होगा? न्यू लगेगा हमें, तो न्यू से नियासिन यानी नया नया, तो नियासिन हो जाएगा। ठीक, तीसरे दिन क्या होगा? सब नया नया होगा, तो नियासिन हो जाएगा। देखिए हम रिलेट कर ले रहे हैं थोड़ा सा, इससे क्या होगा? आपके माइंड में एक इमेज बनी रहेगी। और देखिए ये नोट कर लीजिएगा, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल जो है वहाँ पर मैं PDF सेंड कर दूंगा, कुमार वासु कॉन्सेप्ट के नाम से है, वहाँ मैं PDF सेंड कर दूंगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो ये चीज़ है। अब देखिए इसमें जो है कौन सी बीमारी होती, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो बीमारी होती है वो पेलाग्रा होती है। कौन सी रोग होती है? पेलाग्रा होती है। इसे मासिक विकार कहते हैं। ठीक, तो ये याद रखिए B3। देखिए तीसरे दिन हमें सब नया नया लगता है, तो नियासिन हो गया, और इसे मतलब निकोटिनोमाइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि B5, तो पेंटोथेनिक अम्ल। देखिए 5 से पेंटोथेनिक अम्ल, 5 पेंटोथेनिक अम्ल। मान लीजिए 5वें दिन हम क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। देखिए ऐसे हल्का सा रिलेट करना है। मान लीजिए 5 दिन हम पेंट किए, या हमारे घर में पेंट लगा हैगा, 5 दिन पेंट पुताई हुई, पेंट लगा, तो पेंटोथेनिक हो जाएगा। और इससे रोग कौन से हैं? पैरों में जलन और बाल सफ़ेद होना। अगला है कि B6, तो ये पैराडॉक्सिन है। क्या है? पैराडॉक्सिन है। B6 से क्या है? पैराडॉक्सिन है। देखिए ये याद कर लीजिएगा। इसमें कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है और त्वचा रोग होता है। कौन सा होता है? एनीमिया और त्वचा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि B9, तो ये है फोलिक अम्ल। कौन सा है? फोलिक अम्ल है। ठीक, B9 फोलिक अम्ल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, देखिए B1 वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि वो क्या है, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे B1 है तो बॉक्स था ज़मीन में, थायमीन हो जाएगा। B2 2 एकड़ में राई बोना है, राइबोफ्लोविन होगा। तीसरे दिन नया न लगता, तो नयासिन हो गया। 5वें दिन P से पेंट यानी 5 से पेंट, तो पेंटोथेनिक हो जाएगा। 6 से क्या हो जाएगा? तो देखिए 6 से पैराडॉक्सिन, 6 से क्या हो जाएगा? पैराडॉक्सिन हो जाएगा। 7 से फोलिक अम्ल हो जाएगा, और जो है 9 से फोलिक अम्ल हो जाएगा, और B12 जो है साइनोकोबालामीन हो जाएगा। और देखिए इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट। कौन सी? कोबाल्ट पाई जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक,
तो इस तरह जो है अगर हम बार अभी देखो एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे तो ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें रोग कौन सा होता है, तो एनीमिया और पांडु रोग होता है। कौन सा होता है, एनीमिया और पांडु रोग होता है। देखिए B6 एस्कॉर्बिक अम्ल है, कौन सा है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, यानी मसूड़ों में क्या होती है, जलन होती है। मसूड़ों में क्या होती है, जलन होती है। और इसी को नाविक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, नाविक रोग कहते हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि डी, तो ये देखिए कैल्सीफेरॉल है, क्या है, कैल्सीफेरॉल। तो देखिए ये रिकेट्स यानी मतलब जो है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। कौन सा होता है, रिकेट्स। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि विटामिन ई, तो ये देखिए वो कैल्सीफेरॉल है, ये टोकोफेरॉल है। कौन सा है, वो कैल्सीफेरॉल है, ये टोकोफेरॉल है। इसमें क्या होता है, जनन शक्ति कम होती, बांझपन होता है, नपुंसकता होती है, ठीक, नपुंसकता। आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी का नाम है फ्लोक्विनान होता है। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना, ठीक, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब देखिए हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए विटामिन ए हमारा क्या था, विटामिन जो ए था वो रेट, मतलब ए फॉर एप्पल, तो हम रेटिनॉल, यानी हम रेट पूछ रहे थे तो रेटिनॉल हो गया, ठीक। अब देखिए इससे कौन कौन से रोग होते थे, रतौंधी और जिरेप्थैल्मिया होता था। विटामिन B1 क्या है, तो देखिए विटामिन जो B1 है हमारा, देखिए हम थोड़ा और पेज ले लेते हैं। अब देखिए विटामिन B1 जो है हमारा वो क्या है, मतलब बॉक्स था ज़मीन में, यानी थायमीन हो जाएगा। B2 क्या हो जाएगा, देखिए 2 एकड़ में मुझे क्या बोना, राइबोफ्लोविन, यानी राई बोना है तो राइबोफ्लोविन हो जाएगा। B3 यानी तीसरे दिन हमें सब नया नया लगता तो नियासिन हो जाएगा। B5 यानी पेंटोथेनिक हो जाएगा, 5 यानी पेंटो, ठीक, 5 दिन हमारे यहाँ पेंटोथेनिक हो जाएगा। और इसी तरह जो B6 है, और B6 क्या है, B6 है पैराडॉक्सिन, क्या है, पैराडॉक्सिन है, B6 है पैराडॉक्सिन है। कौन सा है, पैराडॉक्सिन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि लिखने से ज़्यादा लगेगा टाइम। देखिए B6 का पैराडॉक्सिन है। B9 क्या है, फोलिक अम्ल है, क्या है, फोलिक अम्ल है। और B12 क्या है, तो साइनोकोबालामिन है, ठीक। और मतलब जो विटामिन सी है ये क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सा है, एस्कॉर्बिक अम्ल है या एस्कॉर्बिक एसिड है। और इससे कौन सा रोग होता है, तो नाविक रोग होता है, यानी स्कर्वी रोग होता है। और डी मतलब जो है विटामिन डी कौन सा है, तो विटामिन जो है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी कौन सा है, कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई कौन सा है, टोकोफेरॉल है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है, ठीक। और उससे क्या होता है, बांझपन होता है। तो ये मतलब जो है अगला है कि फ्लोक्विनोन है विटामिन के से। आई होप आपको ये वीडियो मतलब समझ में आई होगी, ठीक। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो है कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।